हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही बेसिक सी क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे से जो वर्ड मीनिंग होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन और साथ ही साथ उनकी वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊंगी। इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और कोशिश कीजिए शुरू से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो को वॉच करें। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड इंग्लिश ईजीली। हाउ टू रीड, हाउ मीन्स होता है कैसे, टू मीन्स टू मतलब से, रीड मीन्स होता है पढ़ना, इंग्लिश अंग्रेजी, ईजीली आसानी। तो इंग्लिश को हम अंग्रेजी को आसानी से कैसे पढ़ते हैं, तो आज हमारा ये टॉपिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है YES। तो YES को हम पढ़ते हैं यस। क्या पढ़ते हैं? यस पढ़ते हैं। और यस का हिंदी मीनिंग होता है हाँ। क्या होता है? हाँ। जब भी हमसे कभी कोई कुछ काम के लिए कहता है या कोई बात कहता है, तो अगर हमें हाँ में जवाब देना होता है तो हम कहते हैं यस। मान लीजिए हमसे किसी ने कहा है कि ये काम कर दीजिए, तो मैं आंसर क्या दूंगा? यस आई कैन डू। नेक्स्ट है हमारा नो। तो नो का मतलब क्या होता है? नो का मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं होता है। और जब भी हमें किसी को नहीं में आंसर देना होता है तो हम वहाँ पे नो या फिर नॉट का यूज़ करते हैं। मान लीजिए किसी ने हमसे कहा है क्या आप ये काम कर सकते हैं क्या, तो मैं आंसर दूंगा कि नो आई कैन नॉट डू, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो वहाँ पे हम यूज़ किसका करेंगे? नहीं का करेंगे। अब है फ्रेंड्स हमारा ON। तो ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब होता है पर। क्या होता है? पर होता है। जब भी कोई भी चीज़ किसी के ऊपर होती है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑन का। द कैट इज़ ऑन द टेबल। अगर मैंने बोला है कि बिल्ली मेज़ पर है तो वहाँ पे हम यूज़ किसका करेंगे? ऑन का करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा AT। तो AT को हम आट नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? अट या आट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एट। और एट का मतलब होता है पर। क्या होता है? पर होता है। जैसे हमने किसी से कहा है गो स्कूल एट टाइम, स्कूल समय पर जाइए, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं एट का करते हैं। नेक्स्ट है हमारा IN। तो IN को हम पढ़ते हैं इन, और इनकी हिंदी मीनिंग होती है मैं। जैसे ही स्टडी इन द रूम, वह अध्ययन करता है, पढ़ाई करता है कहाँ? कमरे में, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इनका। अब है फ्रेंड्स हमारा SO। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं सो। और सो की हिंदी मीनिंग होती है इसलिए। क्या होती है? इसलिए। जब भी हमें इसलिए के सेंस में कोई बात कहनी है तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे सो का। इसके बाद है हमारा DO। तो DO को हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? डू पढ़ते हैं। डू का हिंदी मीनिंग होता है करना। क्या होता है? करना होता है। तो अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, मान लीजिए किसी से हमने कहा है कि ये काम कर दो, तो क्या बोलेंगे? डू इट वर्क, या फिर डू इट, इसे कर दो। अब है फ्रेंड्स हमारा GO। तो GO को हम पढ़ते हैं गो, और गो की हिंदी मीनिंग होती है जाना। गो स्कूल इन टाइम, स्कूल समय पर जाइए। नेक्स्ट है हमारा I। तो I को हम हिंदी में आई को पढ़ते हैं आई ही, और आई की हिंदी होती है मैं, और मैं के बिना तो कुछ भी नहीं होता है, तो आई तो सब कुछ होता है। तो I am ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। I am ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। इस तरीके से हम आई का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा BE। तो BE को हम पढ़ते हैं बी, और बी की हिंदी मीनिंग होती है होना। किसी भी काम का होना होता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बी का। मान लीजिए मैंने बोला ही वांट्स टू बी ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनना चाहता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे बी का। अब है फ्रेंड्स हमारा WE। तो इसको भी हम क्या पढ़ते हैं? इसको भी हम बी पढ़ते हैं, और बी का मतलब होता है हम। क्या होता है? हम। तो ये इसका यूज़ अगर हम करना चाहेंगे तो हम बोलेंगे वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं। वी आर टीचर्स, हम अध्यापक हैं। इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ME। तो ME को क्या पढ़ते हैं?
मी पढ़ते हैं और मी की हिंदी मीनिंग होती है मुझे। क्या होती है? मुझे होती है। अब मान लीजिए मैंने किसी से उसका पेन मांगा है तो मैं क्या बोलूँगी उससे, गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दे दीजिए। ऐसे ही है एम बाई, तो एम बाई को हम पढ़ते हैं माई, और माई की हिंदी मीनिंग होती है मेरा, मेरी। ठीक है, तो इसे मेरा, मेरी, मेरे के सेंस में यूज़ करते हैं। ही इज़ माई ब्रदर, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे माई का। नेक्स्ट है हमारा ए एस, तो ए एस को हम पढ़ते हैं आस नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एस, और एस का मतलब होता है जैसे। एज मीन्स होता है जैसे, एज। नेक्स्ट है हमारा यू एस, तो यू एस को हम उस नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इस। यू एस को हम पढ़ेंगे अस, और अस मीन्स होता है हमें। क्या होता है? हमें होता है। अब है फ्रेंड्स हमारा बी यू टी, तो बी यू टी को हम पढ़ेंगे बट, और बट की हिंदी मीनिंग होती है लेकिन, और इसका यूज हम कैसे करते हैं? लेकिन के सेंस में करते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन फिर भी वह कैसा है? ऑनेस्ट है, ईमानदार है। अब है फ्रेंड्स हमारा एच ई, तो एच ई को हम पढ़ेंगे ही, और ही की हिंदी मीनिंग होती है वह, और ही का यूज़ हम करते हैं मेल्स के लिए, यानी कि पुल्लिंग के लिए। तो ही इज़ ए बॉय, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ही का करेंगे, और एस एच ई है तो एस एच ई को हम पढ़ते हैं शी। क्या पढ़ते हैं? सी। और सी की भी हिंदी मीनिंग होती है वह, लेकिन इसका यूज़ हम करते हैं फीमेल्स के लिए। क्या करते हैं? फीमेल्स के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हम फैमिली जेंडर की बात करेंगे तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे शी का। जैसे सी इज़ ए गर्ल, वह एक लड़की है। सी इज़ डांसिंग, वह डांस कर रही है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सी का। अब है फ्रेंड्स हमारा टी एच ई वाई, तो टी एच ई वाई को हम पढ़ते हैं दे, और दे की हिंदी मीनिंग होती है वे। क्या होती है? वे। दे आर स्टूडेंट्स, वे अध्यापक हैं। वो सॉरी फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स का मतलब होता है विद्यार्थी, वे विद्यार्थी हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे दे का। जब भी हम प्लूरल में बात करते हैं, बहुवचन में बात करते हैं, तो वहाँ पे हम दे का यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारा एफ डबल ओ डी, तो एफ डबल ओ डी को हम पढ़ेंगे फूड, और फूड की हिंदी मीनिंग होती है खाना। तो ईट योर फूड, अपना खाना खाइए, इस तरीके से हम फूड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एफ आई आर एस टी, तो इसको हम पढ़ते हैं फर्स्ट। क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट की हिंदी मीनिंग होती है पहला, यानी कि प्रथम। और इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? ही इज़ इन फर्स्ट क्लास, वह फर्स्ट क्लास में है, मतलब वह पहली कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फर्स्ट का। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा एस ई सी ओ एन डी, तो एस ई सी ओ एन डी को हम पढ़ेंगे सेकेंड। क्या पढ़ेंगे? सेकेंड पढ़ेंगे। इसको सेकेंड पढ़ते हैं, और सेकेंड की हिंदी मीनिंग होती है दूसरा, दूसरे नंबर का। अब नेक्स्ट है हमारा एल ए एस टी, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं लास्ट, और लास्ट का मतलब होता है अंतिम होता है। क्या होता है? अंतिम होता है। अब है फ्रेंड्स हमारा आर ए आई एन, तो आर ए आई एन को पढ़ते हैं हम रेन। क्या पढ़ते हैं? रेन पढ़ते हैं, और रेन की हिंदी मीनिंग होती है बारिश होती है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे रेन का। ठीक है, इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा डी आई डबल एन ई आर, तो डी आई डबल एन ई आर को हम पढ़ेंगे डिनर। क्या पढ़ेंगे? डिनर पढ़ेंगे, और डिनर की हिंदी मीनिंग होती है रात का भोजन। रात के भोजन को हम क्या बोलते हैं? डिनर बोलते हैं। हैव योर डिनर मतलब अपना भोजन कर लीजिए रात का। इसके बाद है हमारा एन आई जी एस टी, तो एन आई जी एस टी को पढ़ेंगे हम नाइट, और नाइट की हिंदी मीनिंग होती है रात। और इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए मैंने बोला है ही विल कम टिल नाइट, वह रात तक आएगा, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे नाइट का। नेक्स्ट है हमारा एस टी यू डी वाई, तो एस टी यू डी वाई को हम पढ़ते हैं स्टडी। क्या पढ़ते हैं? स्टडी पढ़ते हैं,
और स्टडी की हिंदी मीनिंग होती है अध्ययन करना, मतलब पढ़ाई करना। ठीक है, मान लीजिए हमने अपने बच्चे को बोला है गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ाई करो, अध्ययन करो, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्टडी का। इसके बाद है हमारा HIT, तो HIT को हम पढ़ेंगे हिट। क्या पढ़ेंगे? हिट पढ़ेंगे। और हिट का मतलब होता है मारना या फिर घूंसा मारना भी होता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हिट का। और इसका यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं, ही हिट मी बैडली, उसने मुझे बहुत तेज़ मारा, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे हिट का। नेक्स्ट है हमारा SIT, तो SIT को हम पढ़ते हैं सिट। और सिट की हिंदी मीनिंग होती है, देखिए यहाँ पे चेयर बनी है, सिट मीन्स होता है बैठना। सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सिट का। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा TRY, तो TRY को हम पढ़ेंगे ट्राई। क्या पढ़ेंगे? ट्राई पढ़ेंगे। और ट्राई की हिंदी मीनिंग होगी कोशिश करना। क्या होगी? कोशिश करना। तो ट्राई अगेन, ट्राई मतलब बार बार कोशिश करो। इसके बाद है हमारा FREE, तो इसको हम पढ़ते हैं फ्री। और फ्री का मतलब होता है निःशुल्क। क्या होता है? जिसका कोई शुल्क न लगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको वीडियोस बनाती हूँ और आपको पढ़ाती हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं आपको बिल्कुल ही फ्री में पढ़ाती हूँ, इसका कोई शुल्क नहीं लेती हूँ। बस क्या है मेरा शुल्क? बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बस आप लाइक कर दीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को वॉच किया करें। अब है हमारा फ्रेंड्स EAT, तो EAT को हम पढ़ते हैं ईट। और ईट का मतलब होता है खाना होता है। ईट योर फूड मतलब अपना खाना खाइए। नेक्स्ट है हमारा OWN, तो OWN को पढ़ते हैं ऑन। ऑन पढ़ते हैं। ऑन का मतलब होता है अपना खुद का। ठीक है, जैसे मैंने बोला माई ओन वर्क मतलब मेरा अपना खुद का काम, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑन का। नेक्स्ट है हमारा SUGER, तो SUGER को हम पढ़ते हैं शुगर। और शुगर की हिंदी मीनिंग होती है, क्या होती है? चीनी होती है। अब है फ्रेंड्स हमारा SUPER, तो SUPER को हम पढ़ेंगे सुपर। और सुपर की हिंदी मीनिंग होती है मतलब सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ। क्या पढ़ेंगे? सबसे अच्छा बोलिए या फिर बोलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, जैसे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप भी मेरे वीडियो को सुपर दे सकते हैं, तो अच्छा दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा CALL, तो CALL को हम पढ़ते हैं कॉल। और कॉल का मतलब होता है बुलाना या फिर पुकारना। ठीक है, कॉल हिम लाउडली, उसे तेज़ी से बुलाओ, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे किसका? कॉल। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स FAST, तो FAST को हम पढ़ते हैं फास्ट। क्या पढ़ते हैं? फास्ट। और फास्ट की हिंदी मीनिंग होती है तेज़। और फास्ट की हिंदी मीनिंग एक और होती है, जो हम व्रत वगैरह रखते हैं उसका भी हिंदी, उसकी भी स्पेलिंग FAST ही होती है। तो दोनों का ही मतलब स्पेलिंग एक होती है लेकिन उनकी हिंदी अलग होती है। तो FAST फास्ट मीन्स तेज़ भी होता है और FAST फास्ट का मतलब होता है उपवास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा MUST, तो MUST को हम पढ़ेंगे मस्ट। और मस्ट की हिंदी मीनिंग होती है चाहिए। क्या होती है? चाहिए होती है। यू मस्ट डू योर वर्क, तुम्हें अपना काम करना चाहिए, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे मस्ट का। और नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा फ्रेंड्स SUPPORT, तो इसको हम पढ़ते हैं सपोर्ट। और सपोर्ट की हिंदी मीनिंग होती है सहयोग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।